मेरा नाम शिवनारायण है। उम्र है 80 साल के आसपास। सही-सही तो अब याद भी नहीं रहता। पर इतना जानता हूँ कि जो समय बचा है, वो गिनती का है। आज मैं आपसे बात करने बैठा हूँ, क्योंकि कुछ बातें हैं जो सीने में रह गई हैं। जवानी में तो लगता था कि सब समझ आ रहा है, पर अब इस उम्र में जब घर में अकेला बैठता हूँ और बाहर गली से बच्चों की आवाज़ें आती हैं, तब लगता है शायद हमने कुछ गलत समझ लिया था। मैं बहुत सीधा-साधा आदमी रहा हूँ, ना बहुत पढ़ा-लिखा, ना बहुत अमीर। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में पला-बड़ा। बाप जी रेलवे में क्लर्क थे। माँ घर सँभालती थीं। हम 3 भाई-बहन थे। 2 कमरे का मकान था, जिसमें 7 लोग रहते थे। पर उस वक़्त लगता था कि यही ज़िंदगी है और सच कहूँ तो थी भी। स्कूल जाता था पैदल, दोपहर को घर आता, दाल-रोटी खाकर फिर ट्यूशन, शाम को दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट, रात को खाना, पढ़ाई और सो जाना। बस, तो यही दिनचर्या थी और उस वक़्त कभी लगा ही नहीं कि ये दिन कितने खूबसूरत हैं। बाप जी हमेशा कहते थे, "बेटा, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी।" और मैंने वही किया। दिन-रात एक कर दिया। 12वीं में अच्छे नंबर लाए, फिर कॉलेज, फिर एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई। उस दिन घर में मिठाई बंटी थी। माँ ने मेरा माथा चूमा था। लगा था कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। पर असल में तो उसी दिन से एक और दौड़ शुरू हो गई थी। नौकरी लगी तो पहले महीने की तनख्वाह मिली। घर में खुशी थी, पर अगले ही हफ्ते बाप जी ने कहा, अब शादी की तैयारी करनी चाहिए। मैं तो अभी ज़िंदगी समझ भी नहीं पाया था, पर घर वालों ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए और 6 महीने में शादी हो गई। सुमन से, अच्छी लड़की थी, घर के काम समझती थी। बस शादी हो गई, वहाँ इसीलिए साथ रहने लगे। फिर 1 साल बाद बेटा हुआ, फिर 2 साल बाद बेटी। घर भर गया, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं। अब तनख्वाह कम पड़ने लगी, तो ओवरटाइम करने लगा। शाम को घर जल्दी आने की बजाय दफ्तर में ही रुक जाता। सोचता था, अभी थोड़ा और काम कर लूँ, तो महीने के आखिर में पैसे बचेंगे। बच्चे बड़े होने लगे। बेटे को स्कूल में एडमिशन करवाना था। अच्छे स्कूल की फीस बहुत थी, पर पड़ोस के लोग कहते थे, अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैंने कर्ज लिया, बेटे को अच्छे स्कूल में डाल दिया और फिर से और ज़्यादा मेहनत करने लगा। धीरे-धीरे ज़िंदगी एक रूटीन बन गई। सुबह उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, ऑफ़िस जाओ, शाम को थके हुए लौटो, खाना खाओ, सो जाओ। रविवार को भी या तो दफ्तर का काम रहता या घर की कोई मरम्मत, सो या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ता। सुमन कभी-कभी कहती, "चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा।" पर मैं कहता, "अभी नहीं, अभी पैसे की तंगी है, अगले साल चलेंगे।" और अगला साल आता, तो फिर कोई और ज़िम्मेदारी आ जाती। बेटे को कोचिंग लगवानी थी इंजीनियरिंग की, बेटी की शादी की चिंता शुरू हो गई, फिर बेटे की शादी, फिर उसके बच्चे और हम बस यूँ ही टालते रहे। मुझे याद है, एक बार सुमन ने कहा था, "तुम कभी हँसते नहीं हो?" मैं चौंक गया था। मैंने कहा, "मैं तो रोज़ हँसता हूँ।" पर वो बोली, "नहीं, दिल से नहीं, बस मुस्कुरा देते हो औपचारिकता में।" उस दिन मुझे बुरा लगा था, पर अब सोचता हूँ, तो शायद वो सही कह रही थी। हमने हर चीज़ को टाल दिया, हर खुशी को कल पर छोड़ दिया, हर ख्वाहिश को ज़िम्मेदारी के नीचे दबा दिया और जब ज़िम्मेदारियाँ पूरी हुईं, तो उम्र निकल चुकी थी। बेटा अमेरिका चला गया नौकरी के लिए, बेटी की शादी हो गई एंड वो अपने घर चली गई। सुमन की तबीयत बिगड़ने लगी, डायबिटीज़ थी, फिर दिल की बीमारी आ गई। मैं रिटायर हो चुका था, अब घर में हम दोनों ही थे। एक दिन सुमन ने कहा, "तुम्हें याद है, मैंने कहा था, चलो शिमला घूमने चलते हैं। तुमने कहा था अगले साल चलेंगे।" मैं चुप रह गया। वो बोली, "वो अगला साल कभी नहीं आया।" उस रात मैं सो नहीं पाया। सुमन का इंतकाल 3 साल पहले हुआ। दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने की कोशिश की, पर बचा नहीं पाया। उसके जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया। बेटा आया था 2 हफ्ते के लिए। बेटी रोज़ फ़ोन करती है, पर वो बात नहीं रही। अब मैं अकेला हूँ। सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, दोपहर को खाना बना लेता हूँ।
शाम को छत पर बैठता हूँ और सोचता हूँ कि क्या हमने सही किया? हमने तो बस यही सुना था, पहले मेहनत करो, फिर आराम मिलेगा। पहले ज़िम्मेदारियाँ निभाओ, फिर अपने लिए जीना। पहले बच्चों को सँभालो, फिर अपने सपने देखना। पर कोई नहीं बताता था कि फिर कभी आता ही नहीं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ना अपने माँ-बाप को, ना समाज को, ना ज़माने को। ये तो हमारी ही सोच थी। हमने ही माना कि खुशी एक लग्ज़री है, जो बाद में मिलेगी। हमने ही सोचा कि अभी तो बस काम करते रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर ज़िंदगी तो रोज़ जी जाती है। हर दिन एक मौका होता है, खुश होने का, प्यार जताने का, ज़िंदा महसूस करने का। पर हम उसे टाल देते हैं। सोचते हैं, अभी नहीं, बाद में। मुझे याद है, बेटा छोटा था तो कहता था, "पापा, मेरे साथ खेलोगे?" मैं कहता, "बेटा, अभी थका हुआ हूँ, कल खेलेंगे।" पर कल कभी नहीं आया और फिर वो बड़ा हो गया और उसे अब मेरे साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सुमन कहती थी, "चलो ना, आज बाज़ार चलते हैं, कुछ देखते हैं।" मैं कहता, "क्या ज़रूरत है? फालतू खर्चा होगा।" पर असल में बाज़ार जाने की नहीं, साथ रहने की ज़रूरत थी। वो बात मुझे समझ नहीं आई और अब जब सब कुछ है, पैसा, घर, थोड़ी बहुत बचत, तो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो लोग नहीं हैं, जिनके साथ इसे जीना था। कभी-कभी सोचता हूँ, अगर मैं उस दिन ऑफ़िस से छुट्टी लेकर घर आ गया होता, अगर मैंने सुमन का हाथ पकड़कर कहा होता, "चलो, आज बस तुम्हारे साथ बैठता हूँ।" अगर मैंने बेटे को गोद में उठाकर 10 मिनट भी खेल लिया होता, तो शायद आज मेरे पास यादें होती, अच्छी यादें, ना कि ये अफ़सोस कि काश! मैं जानता हूँ, आप में से बहुत लोग अभी वही कर रहे हैं, जो मैंने किया था। सुबह से रात तक काम, हर वक़्त टेंशन, हर चीज़ को टालना, सोचना कि अभी तो बस ये प्रोजेक्ट पूरा कर लूँ, फिर टाइम निकालूँगा, या अभी तो बस थोड़ा और कमा लूँ, फिर परिवार के साथ वक़्त बिताऊँगा। पर मैं आपको कुछ समझाने नहीं आया हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ, जो अपनी गलतियों को याद कर रहा है। बस इतना कहूँगा, सिर्फ़ ज़िंदगी छोटी है, बहुत छोटी, और वो पल जो आज है, वो फिर कभी नहीं आएगा। आपकी माँ, जो आज आपको खाना परोस रही हैं, एक दिन वो नहीं होंगी। आपके बच्चे, जो आज आपसे लिपटते हैं, एक दिन वो बड़े हो जाएँगे और उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका साथी, जो आज आपके बगल में बैठा है, एक दिन वो भी चला जाएगा और तब आपके पास सिर्फ़ यादें होंगी। तो बस यही सोचना कि जो यादें आप बना रहे हैं, क्या वो काफ़ी हैं? क्या उनमें प्यार है, हँसी है, या बस थकान और चुप्पी है? मैं अब रोज़ शाम को छत पर बैठता हूँ, आसमान को देखता हूँ, सुमन की तस्वीर को देखता हूँ और बस सोचता हूँ, काश! हमने हर खुशी को टाल ना दिया होता। काश! हमने ज़रा और जी लिया होता। पर अब तो बस यही बचा है, ये अफ़सोस और ये यादें। आप अभी जवान हैं, अभी वक़्त है, गलती मत कीजिएगा वो, जो मैंने की। बस इतना ही कहना था।